नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, खमनेई ने ऐलान कर दिया इजराइल पर हमला होके रहेगा। ये एक एक जानकारी हम आपको दिखाने वाले, लेकिन कहां से होगा इस मैप को जरा ध्यान से देखिए। और ये क्यों हम दिखा रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कहां से होगा वो इस मैप में छिपा हुआ है राज, जो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन 4 बज चुके हैं, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें इस वक्त हमारे साथ हैं। तबाह हुआ हिजबुल्लाह के 4 ठिकाने, ब्रेक करिए जरा। लेबनान में हिजबुल्लाह के बेस जमींदोज, बड़ी खबर। इजरायली सेना ने आईडी के जरिए किया धमाका। ग्राउंड ऑपरेशन के बाद हिजबुल्लाह के बेस उड़ाए गए। इस खबर की पहली लाइन होनी चाहिए, हिजबुल्लाह के बेसिस पे बहुत बड़ा हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए और फर्स्ट ऑन टीवी 9 करिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बहुत भीषण हमला। फुल फ्रेम पे एमएन साहब करिएगा जरा। दूसरी बड़ी खबर सीधा आइए, लेबनान में भीषण इजरायली एयर स्ट्राइक, ब्रेक करिए जरा। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। बालबेक में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर तबाह कर दिया गया। एमएन सब करिएगा, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, ये देखिए जरा। ये बालबेक में एक और अटैक किया है। मैं चाहूंगा जरा दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए और फर्स्ट ऑन टीवी 9 लिखिएगा जरा। ये देखिए, ये दोनों वीडियोस। लेफ्ट साइड में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक साथ भीषण बमबारी, और दूसरी तरफ बालबेक में एक बड़ा टारगेट जो था हिजबुल्लाह का, उसको खत्म कर दिया गया। दोनों वीडियोस को एक साथ प्ले करिए, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, राइट वाले वीडियो को फिर से प्ले करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए, एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। लेबनान के टायर में, उसका नाम है टायर, तायरे नहीं है वो, में भयंकर बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। ओह, ये देखिए जरा। बमबारी में सिविल डिफेंस टीम निशाना बनी। आईडीएफ का दावा, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर अटैक हुआ। ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से बड़े अटैक हुए हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के ऊपर जो अटैक चल रहे हैं उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। वेल डन पीसीआर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बालबेक में, बालबेक है उसको, बालबेलक नहीं है वो, बालबेक में इजरायली हमले से भारी तबाही। करेक्ट करिए उसको जरा। इजरायली बमबारी में 19 लोगों की मौत। ये देखिए जरा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी हमले की खबर है। करेक्ट करिएगा उसको, बालबेक नाम है उसका जरा। इजरायली सेना ने हमले से पहले दी थी वार्निंग। या इमाम अली, यल्ला बाय बाय बाय। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। सीरिया में इजरायल के विध्वंसक बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। धमाकों से दहला सीरिया का होम्स इलाका। ये देखिए एमन साहब, एयर स्ट्राइक से कई जगहों पर भीषण आग। हिजबुल्लाह की मदद कर रहे मिलिशिया पर हमला हुआ।
हमारे जितने भी दर्शक हैं मैं आपको दिखाने वाला हूं, यकीन मानिए आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं। मर्सिडीज की सुपर लग्जरी ईवी कार में धमाका होता है। इलेक्ट्रॉनिक कार मर्सिडीज की जिसमें धमाका होता है, निश्चित तौर पर हैरान करने वाली खबर है। यह मैं आपको दिखाने वाला हूं आपसे कुछ क्षणों के अंदर। वीडियो भी है हमारे पास। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर, चॉपर क्रैश आपके सामने। अमेरिका के टेक्सास में हेलीकॉप्टर हादसा, देखिए जरा शॉट्स के साथ। टेक ऑफ के दौरान विमान से टकराया हेलीकॉप्टर। ये देखिए खड़े हुए विमान से हेलीकॉप्टर टकरा गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। इसमें जान बच गई है, गनीमत है। ये देखिए जरा, टक्कर से पहले एयरपोर्ट बाहर अचानक घूमने लगा चॉपर। ये देखिए जरा, ये देखिए तस्वीरें। अब आप बाल बाल बच्ची पायलट की जान। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। किस तरीके से यह हादसा हुआ, यह अमेरिका के टेक्सास की घटना है। सीधे चलूंगा, एक क्विक रिएक्शंस में तो बनता है। विनोद अगस्तीन सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद सर, हैप्पी दिवाली टू यू, स्वागत है आपका। लेकिन सर ये हुआ क्या? ये चॉपर टेक ऑफ नहीं कर पाया, ये चॉपर भी कुछ अलग किस्म का लग रहा है। एक खड़े हुए एक और एयरक्राफ्ट में ये भिड़ गया। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? बहुत अच्छा सवाल है निशान। आप एक चॉपर क्रैश का वीडियो जब चला रहे हैं, आप देखते हैं पहले चॉपर फ्रेम एंटर करने से पहले एक टुकड़ा एंटर करता है जी। वो जो अभी टुकड़ा जो उड़ के उस तरफ चला गया उसको बोलते हैं टेल रोटर। जब टेल रोटर का काम ये है कि जब हेलीकॉप्टर घूमता है उसका ऑपोजिट टॉर्क जो है उसके बॉडी नीचे वाले बॉडी उसके साथ विपरीत दिशा में घूमे ना, इसीलिए टेल रोटर होता है। ये टेल रोटर फेलियर की वजह से ऐसे हो जाता है, जिसके कोई भी पायलट इसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता है। जब टेल रोटर फेलियर इन हेलीकॉप्टर इज डिजास्टर्स, वही हम देख रहे हैं। ये आप जो बता रहे हैं एक बार फिर से हमारे दर्शकों को पुनः ये जरा ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए जरा। विपिन इस वक्त पीसीआर में हमारे साथ मौजूद है, दिखाइए जरा किस तरीके से ये चॉपर क्रैश हुआ। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। बड़ा हैरान करने वाली तस्वीरें आपके सामने आ रही है। आइए जरा इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जरा। अमेरिका के मिसौरी में भीषण आग से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी, दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी फैक्ट्री में लगी आग। ये देखिए जरा, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। टिकर पे प्लीज जरा ब्रेकिंग ऑन करिए। आग भड़कने की वजह से आसपास के इलाके को खाली कराया गया। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब एक बार कैंप 4 पर आइए विपिन। आप जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, यकीन मानिए कई बार आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले खबर आई थी कि Hyundai की एक गाड़ी गराज में इलेक्ट्रिक कार में विस्फोट होता है। लेकिन आज जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक मर्सिडीज 60 लाख तो वहां पर कीमत है, भारत में तो बहुत महंगी हो जाएगी ये, ऑलमोस्ट डबल। 60 लाख की मर्सिडीज की इलेक्ट्रॉनिक कार में धमाका होता है। ब्रेक करिए जरा, 60 लाख की मर्सिडीज की ईवी कार होना चाहिए इसमें। इंग्लैंड के स्पार्टन इलाके में धमाका। इसकी सुपर लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक कार, मैं चाहूंगा टिकर में भी इस खबर को अपडेट करिए जरा। ये देखिए जरा, ये ईवी कार है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार। ये आपके सामने ये इलेक्ट्रॉनिक कार है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये अपने आप में हैरान करने वाली शॉकिंग न्यूज है। मर्सिडीज की इलेक्ट्रॉनिक कार में धमाका होता है और ये किसी को भी हैरान करने वाली खबर है। ये देखिए जरा, कैसे संभव है ये।
सीधे चलिए अब इसके बाद अब मैं अपने दर्शकों को खबरों को दिखाने जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आज है 1 नवंबर, मेरे साथ सबसे पहले जुड़े हैं आपकी स्क्रीन पर जनरल शंकर प्रसाद सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। मैं चाहूंगा ईवी कार वाली खबर ऊपर से हटाएंगे। और मेरे साथ है विनोद अगस्टीन सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है एम्बेसडर दीपक वोरा सर, थैंक यू वेरी मच सर एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली सर। लेकिन दीपावली में खुशी के धमाके होते हैं, लेकिन जो धमाके पूरी दुनिया में हो रहे हैं ये दुख दर्द तबाही लेकर आ रहे हैं, उनका जिक्र कर रहा हूं। पहली बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एक साथ दर्जनों ड्रोन से इजराइल पर हमला हुआ है। इजराइल ने 1 घंटे में 3 ड्रोन को किया इंटरसेप्ट। 2 ड्रोन को रेड सी के ऊपर नष्ट करने का दावा। नॉर्थ से साउथ अलर्ट पर इजरायली डिफेंस सिस्टम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला, यह देखिए जरा, लोकेशन मेंशन करिएगा। एक साथ दर्जनों ड्रोन से इजराइल पर हमला किया गया है। इजराइल ने 1 घंटे में 3 ड्रोन को किया इंटरसेप्ट। 2 ड्रोन को रेड सी के ऊपर नष्ट करने का दावा। नॉर्थ से साउथ अलर्ट पर इजरायली डिफेंस सिस्टम। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। साउथ इजराइल पर विध्वंसक ड्रोन हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजरायली शहर इलियात में ड्रोन से हमला किया गया। इजराइल ने 2 ड्रोन को आसमान में नष्ट करने का दावा किया है, यह देखिए जरा। आयरन डोम ने हमले से पहले किया ड्रोन को नष्ट, यह देखिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, साउथ इजराइल पर विध्वंसक ड्रोन हमला, यह देखिए जरा। इजरायली शहर इलियात पर ड्रोन से हमला किया गया। इजराइल ने 2 ड्रोन को आसमान में किया नष्ट, यह दावा किया जा रहा। आयरन डोम ने हमले से पहले किया ड्रोन को नष्ट, यह देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दिखा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। इजराइल के करमील में भीषण हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह का करमील पर रॉकेट अटैक, ये देखिएगा जरा। विभिन्न में चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एक साथ दिखाइए। एक साथ करीब 44 रॉकेट दागे गए, ये देखिए। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो किया जारी, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिखा। इस सब के बीच में आज की एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। आज की सबसे बड़ी खबर में से एक, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल को हूती की विनाशक चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। इजरायली हमले होने तक करेंगे विध्वंसक अटैक, हूती ने कहा। 1 साल में 6 इजरायली जहाज तबाह करने का दावा। बड़ी खबर, 5 इजरायली शहरों में करीब 50 हमले का दावा। हूती ने 1 साल के हमलों की रिपोर्ट जारी की। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करते रहिएगा। हिजबुल्लाह और हूती के 1 साल के हमलों का रिपोर्ट कार्ड आ चुका है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए। 1 साल में 6 इजरायली जहाज तबाह करने का दावा। बड़ी खबर, 1 साल में 5 इजरायली शहरों में करीब 50 हमले का दावा। बड़ी खबर, पोर्ट सिटी हाइफा में 5 बड़े ऑपरेशन हूती ने कहा है। तेल अवीव पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का दावा किया गया है। मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ शंकर प्रसाद सर मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो अभी हालात हैं, ये जो स्टेटस है, हमास इज ऑलमोस्ट ओवर, क्या आपको लगता है कि हिजबुल्लाह और हूती ये दोनों एक साथ इजराइल को घेर सकते हैं और वो ईरान के लिए पर्याप्त ताकत होगी? जी देखिए, हमास को तो तकरीबन जिस तरह से न्यूज़ आ रही है कि 90% डिस्ट्रॉय कर ही चुके हैं, जैसा आप कह रहे हैं। जहाँ तक कि हिजबुल्लाह और हूती का सवाल है, अगर आप देखें जिस तरीके से पिछले 7-8 महीने का अगर आप टोटल करें कि किस प्रकार का नुकसान हुआ है लेबनान के अंदर हूती के ऊपर, वो भी आपने देखा। हिजबुल्लाह के ऊपर सॉरी, और हूती के ऊपर हमला हुआ आपने देखा यमन में। तो अगर इसको हम एक बैलेंस करके देखें तो मैं कहूँगा कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर जितना नुकसान हुआ है उससे मेरे ख्याल से 10% या 12% इजराइल में हुआ होगा, और कहीं ज़्यादा
हिजबुल्ला के ऊपर सर मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा, देयर इज सम नॉर्थ इशू में विद द लेबनान में ऑडियो। हुआ होगा उसी मैं प्रकार अपनी से टेक्निकल पूछी टीम से पड़ी। रिक्वेस्ट नहीं, करूंगा कि आपके ऑडियो को इशू को सॉल्व Can you hear me? I can hear you, but there is a constant disturbance, sir. Can you hear me now? I can hear you. You are audible, but there is a constant disturbance. मैं उसको करेक्ट करके आपके पास वापस आ रहा हूं। मैं अपनी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा अगली खबर हमारी पूरी होने से पहले इसको दुरुस्त करें। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, तब तक शंकर प्रसाद सर के पास मैं वापस जाऊंगा। फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर ईरानी हमला निश्चित। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 26 अक्टूबर के हमले का ईरान लेगा बदला। बड़ी खबर, IRGC के 2 बड़े कमांडर्स की वार्निंग। एक हमले में इजराइल का होगा सर्वनाश। IRGC सूत्रों के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। ब्रेकिंग और शॉट, इसके ओरिजिनल शॉट्स हैं हमारे पास, दिखाइए जरा। इजराइल पर ईरानी हमला निश्चित। बड़ी खबर, 26 अक्टूबर के हमले का ईरान लेगा बदला। IRGC के 2 बड़े कमांडर्स की वार्निंग। एक हमले में इजराइल का होगा सर्वनाश। बड़ी खबर आ रही है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 26 अक्टूबर का बदला लेगा ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, 26 अक्टूबर के हमले का बदला लेने की तैयारी कर रहा है ईरान। बड़ी खबर, मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प के डिप्टी चीफ अली फदावी की चेतावनी। इजरायली हमले पर ईरानी पलटवार निश्चित है। फदावी ने कहा सिर्फ एक ऑपरेशन में इजराइल को खत्म करेंगे। फदावी ने कहा खमनेई के हेड ऑफिस चीफ मोहम्मदी गोलपायेगेनी का ये वार्निंग दी गई है इजराइल को। मैं चाहूंगा वाले शॉट्स लगाइए जो वो वार्निंग दे रहा हुआ वो आदमी दिखाई दे रहा है वहां पर। इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये उन्होंने कहा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। अगर उनका ऑडियो दुरुस्त हो चुका है तो उनके पास, उसमें अभी भी टेक्निकल ग्लिच आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये सवाल टॉस करूंगा दीपक सर के पास। दीपक सर, ये जो जानकारी आ रही है कि ईरान जो है वो बदला लेगा, अमेरिका के इलेक्शन से पहले बदला लेगा, बड़ा अटैक करेगा, आपको लगता है कि ये सारी चीजें वो एकदम सांता क्लॉज की तरह घंटी बजाकर हमला करेगा? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर। और फिर आप जैन साहब को बुलाते हैं, विनोद साहब को बुलाते हैं, ऑगस्टीन साहब को। लेजेंड है, एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज है, बहुत कुछ सीखता हूँ। ये जो हेलीकॉप्टर का बता रहे थे ना, रियर रोटर उसका आउट ऑफ बैलेंस हो गया तो क्रैश हो गया। दुनिया भर के लीडर्स का भी रोटर बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस है, पता नहीं ये क्या करने वाले। एक चीज जो धमकी दी है ईरान ने, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इजराइल को, सर आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से खमेनी साहब का कुछ पता नहीं लग रहा, कहां पर है, चुपचाप से बैठे हुए। नॉर्मली वो धमकी देता था, ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर उसने बीच में बोला था कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, हम बातचीत करना चाहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर वो जो लिटिल ब्लिंकी है, जो डी फैक्टो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, जो बाइडेन साहब तो कुछ नहीं समझते, तो उसने कहा है कि नेगोशिएशंस ईरान और इजराइल के बीच में ठीक चल रही हैं, लेबनान के साथ देयर इज सम होप। But before I go any further, sir, just one little thing I wanted to say. आपका ये प्रोग्राम दुनिया भर में लोग देख रहे हैं। मुझे अभी 2 घंटे पहले एक मैसेज आया था from a Baloch friend in New York, sir. आज उसकी granddaughter, she was going to her school in Balochistan, and along with 4 other girls school में, sir, they were killed in a remote controlled explosion in a police bus, sir. So my deepest condolences to them. ये दुनिया बिल्कुल पागल हो चुकी है सर, आई मीन कंप्लीटली मैड व्हाट वी आर सीइंग। बट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि ये जो धमकी दे रहा है ईरान कि हम सर्वनाश कर देंगे, वो अपने सर्वनाश की बात कर रहा है। इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन कि वो इजराइल को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। नहीं सर, वो इजराइल कभी मानेगा नहीं दिस काइंड ऑफ अटैक। जितनी ताकत है उसमें, इंक्लूडिंग परमाणु, वो उसका फिर प्रयोग करेगा। आई थिंक ईरान इज ऑन सुसाइड वॉच। उन्होंने खुद ही, अपने सारे लोगों ने एक वेस्ट पहन लिया है सुसाइड की और अपने आप को एक्सप्लोड करना चाहते हैं। अदरवाइज दिस मेक्स नो सेंस टू मी। सर मैं तो 20 साल उस एरिया में रहा हूं। सर आप जो बता रहे हैं, माय कॉन्डोलेंसेस एज वेल फॉर द फैमिली। लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। आज से कई साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ही, उनकी ही सरकार थी जब एस जयशंकर भी रुके थे न्यूयॉर्क में, मुझे याद है। आप यकीन मानिए, शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर थे और उनके जिस होटल में वो रुके थे उसके ठीक सामने
बलूचिस्तान में जिस तरीके से इन लोगों ने जो वहां पर त्रासदी की है, जो तबाही की है, उसको लेके ट्रक खड़ा कर दिया था लोगों ने, उसमें वीडियोस चल रहे थे दिखाते हुए। एंड शाह महमूद कुरैशी वाज फोर्स्ड टू वॉच इट विद हिज ओन आईज जब वो वहां से बार बार गुजर रहे थे कि ये किया उन्होंने। बट नेवरदलेस एक और त्रासदी, एक और तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए जरा। लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। बेरूत में हिजबुल्लाह के सर्विलांस बेस पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। हमले में हिजबुल्लाह का बेस पूरी तरह तबाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़े खतरनाक शॉट्स आ रहे हैं, ये देखिए जरा। लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर अटैक, शॉट देखिएगा जरा। फर्स्ट ऑन TV9, बेरूत में हिजबुल्लाह के सर्विलांस बेस पर अटैक किया गया है, ये बड़ी खबर। हमले में हिजबुल्लाह का बेस पूरी तरह तबाह हो गया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन जरूर लिखिएगा। ये देखिए बेरूत में हमले शुरू हो चुके हैं, क्या ये कहा जाए। बेरूत लेबनान में हमला, ये देखिए जरा। पूरा जो वहां पर बेस था हिजबुल्लाह का तबाह कर दिया गया। ये बहुत बड़ा अटैक हुआ है लेबनान की राजधानी बेरूत में। और ये हमले तब हुए हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपसे, जब से जो नए चीफ है कासिम सुलेमानी, उन्होंने धमकी दी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉट। साउथ लेबनान में इजरायली हमलों से महाविध्वंस। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। रिहायशी इलाके में भारी धमाके, ये देखिए जरा। एक साथ कई धमाकों से पूरी बस्ती तबाह करने का दावा। फुल फ्रेम पे शॉट फिर से प्ले करिए जरा। टारगेटेड इलाके में था हिजबुल्लाह का ठिकाना, ये इस वक्त की बड़ी खबर। शॉट देखिए आप जरा, मैं चाहूंगा इसके बगल में वो वाले शॉट्स भी प्ले करिए विपिन, ये देखिए जरा। ये बहुत खतरनाक विजुअल्स हम आपके सामने लेकर आए, ये देखिए जरा। लोकेशन मेंशन करिएगा, किस तरीके से पूरा लेबनान जो है वो दहल गया है। बेरूत लिखना है, लेबनान लेफ्ट में बेरूत है। लेबनान हमारे दर्शकों को बताइए, लेफ्ट में आपके सामने बेरूत है, राइट में साउथ लेबनान है, जहां पर इस वक्त आईडीएफ की फोर्सेस एक्टिव है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए दक्षिण लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एम्बुलेंस पर गिरा इजरायली बम, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन दिखाइए जरा। हमले में 4 लोगों के मारे जाने की खबर, एम्बुलेंस आप करिएगा। लेबनान हेल्थ मिनिस्ट्री का हमले पर दावा है, ये देखिए जरा। पिछले 30 दिन में 173 मेडिकल वर्कर्स की मौत। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये बड़ा मेजर अटैक किया है जो आपके सामने विजुअल्स आ रहे हैं, ये देखिए जरा। चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर आई एम सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच सर, मैं वापस आ रहा हूं। जिस तरीके से हमास और हूती, हमास तो ओवर हो गया, हिजबुल्लाह और हूती एक तरीके से कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा हम डिस्कशन को आगे लेके गए सर। अभी बेरूत में और साउथ लेबनान में मेजर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं ये लोग। जो उनके नए हेड हैं हिजबुल्लाह के, वो बार बार धमकी दे रहे हैं, उसके बाद और बड़े अटैक किए जा रहे हैं। व्हाट इज योर टेक सर? निशांत, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस अर्लियर। देखिए, इस समय तक का जो प्रोग्राम आपने दिखाया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि हमास तो तकरीबन 90% डिस्ट्रॉय हो चुका है। जहाँ तक कि हिजबुल्लाह और हूती का सवाल है, अगर आप पिछले 15 दिन के अपने डिस्कशन को देखें तो उसका अगर आप एक स्टैटिस्टिकल स्टडी करें तो आपको मालूम चलेगा कि कितना परसेंट नुकसान बेरूत और लेबनान में हुआ है, कितना परसेंट डिस्ट्रक्शन यमन में हुआ है और कितना परसेंट डिस्ट्रक्शन इजराइल के अंदर हुआ है। अगर इसको मैथमेटिकल ट्रांसफ़र किया जाए तो मैं समझता हूँ 10% शायद इजराइल में होगा, अगर वो भी हुआ है तो। लेकिन जिस प्रकार से बेरूत और लेबनान और यमन में हुआ है वो करीबन 80% हुआ उसके मुकाबले में। तो आप देखेंगे किसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, किसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, किसके पास मॉडर्न इक्विपमेंट ज़्यादा है।
किसके पास फाइनली न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इन सब चीज़ को देखकर मैं बिल्कुल दीपक वोरा साहब से सहमत हूँ कि अंत में टोटल डिस्ट्रक्शन होगा लेबनान का, सीरिया का और यमन का, और ये सब होंगे जिम्मेवार ईरान के। अगर ईरान धमकी दे रहा है तो ईरान को ये पता होना चाहिए कि आज भी इजराइल वो काबिलियत रखता है कि उसके न्यूक्लियर वेपन्स की जो प्रोग्राम है उसको भी नष्ट कर दे। हालांकि अभी तक उसने उसको नष्ट नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से वो अटैक कर चुका है ईरान के ऊपर, उसकी कैपेबिलिटी है कि उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भी डिस्ट्रॉय कर सके। तो ऑन ओवरऑल आज की तारीख में जिस तरह से वोरा साहब ने कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट, द टोटल ग्राफ इज इन फेवर ऑफ इजराइल, इट विल ऑलवेज रिमेन सो। मैं आपको देखिए ये तीन विजुअल शंकर प्रसाद सर आपको दिखा रहा हूं, लेकिन और तीन कहानियां मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमारे पास आ रही है। कल रात में अमेरिका ने बहुत मेजर अटैक किए हैं। क्या हम जूम इन करके यहां से इस फ्लोर को दिखा सकते हैं? ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कल रात में अमेरिका ने बहुत बड़े अटैक किए हूती के ऊपर। और हां, मैं एक जगह अपने आप को करेक्ट करूंगा, कासिम सुलेमानी नहीं, वो नईम कासिम है। आई स्टैंड करेक्टेड। हिजबुल्लाह का चीफ जो नया चीफ है, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। लेकिन बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, विनाशक बमबारी से थर्राया यमन। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। यमन के होदैदा में अमेरिका ब्रिटेन की बमबारी, यूएस यूके की एयर स्ट्राइक में तबाह हूती के ठिकाने, होदैदा यूनिवर्सिटी के नजदीक भारी तबाही। यमन के अल मसीरा न्यूज का बड़ा दावा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, विनाशक बमबारी से थर्राया यमन। यमन के होदैदा में अमेरिका और ब्रिटेन की बमबारी, ये देखिए जरा। के फ्लोर पर ये इस वक्त की बड़ी खबर, और मैं चाहूंगा इसके बगल में जो बेरूत पे अटैक किया गया है वो वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। आइए जरा, सीधे आइए। हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन की बमबारी, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपके बड़े हैरान करने वाले शॉट्स में आपको दिखा रहा हूं। बगल में जो बेरूत पर अटैक किया है वो आपको दिखाने वाला हूं, जो अब से कुछ क्षण पहले हमने दिखाया था। विपिन दिखाइएगा जरा। हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन की बमबारी, ये देखिए जरा। यमन के होदैदा में यूएस यूके की विनाशक एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। इस सब के बीच में पीछे स्काई कर दीजिए विपिन, ये देखिए विनाशक एयर स्ट्राइक हुई है। होदैदा यूनिवर्सिटी के नजदीक अल हवाक में हूती के ठिकाने टारगेट किए गए। बड़ी खबर, ये देखिए, एयर स्ट्राइक में वेपन डिपो, अंडरग्राउंड बेस तबाह कर दिए गए। हमले में हूती लड़ाकों के कैंप तबाह हुए। कई लड़ाकों की मौत का दावा किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर्स से यमन पर अमेरिकी हमला हुआ था। यमन अल मसीरा न्यूज का यह दावा है। इस सब के बीच में मैं सीधे चलूंगा। ये वाले विजुअल को ऊपर लेकर चलिए आप, इस वाले विजुअल को ऊपर लेकर चलिए और विनोद सर के पास चलिए। विनोद सर, इन टैंडम हमास और हूती को टारगेट किया जा रहा है। अमेरिका इज एक्चुअली नाउ डीप इन दिस वॉर। बिल्कुल, और अमेरिका और यूके दोनों ही इसमें कूद पड़े हैं। और दर्शकों को पता होना चाहिए कि हुदैदा कहाँ है। हुदैदा को मैंने ये लाल पे यहाँ पे मार्क किया है। ये गल्फ ऑफ एडन है और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ से जो सुएज कैनाल के लिए जो छोटी सी एस्चुअरी टाइप नदी जैसा निकल जाती हैं, उधर है ये हुदैदा। और जहाँ अटैक हुआ है साउथ हुदैदा में, यूनिवर्सिटी के पास, इनका अपना एक रनवे है, एक मिलिट्री एयर बेस जैसा, एक बेस जैसा बनाया हुआ है। तो थोड़ा बहुत मैं इस एरिया से वाकिफ हूँ। तो ये यहाँ पे अटैक हुआ है। और ये निशांत जी, जो कारमेल इजराइल में है, हाइफा के साउथ में, कारमेल में जो अटैक हुआ है उसका, और ये दोनों अटैक के साथ, साउथ बेरूट के अटैक और हुदैदा के अटैक के साथ कोई लिंक है, ये मेरा स्टडी ये कहता है।
और यूके को इसमें कूदने का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन ऑयल, और उनका ऑयल पे अगर असर पड़ रहा है तो यूके बिल्कुल इस पे कूद पड़ेगा। यूके अपना ऑयल प्राइसेस को अपने शहरियों के लिए बढ़ाना नहीं चाहता है। ओवर टू यू। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है मेरे सामने, और हमारे जितने भी दर्शक एक बार कैंप 4 पर आइए। ये बड़ी खबर, क्या आप जानते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप जानते हैं कि जब बार बार गाजा में सीजफायर की बात हो रही थी तो एक इंसान बार बार वो सीजफायर नहीं होने देना था। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आज सिनवार मारा गया है, हमास का सिनवार मारा गया है, इस्माइल हानिया मारा गया है, नसरल्ला मारा गया है, लेकिन नेतन्याहू नहीं चाहते थे सीजफायर हो। और कल परसों और बार बार ये चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से लेबनान से सीजफायर होगा, तो नेतन्याहू ने कल बड़ा भाषण दे दिया है और कहा है कि कोई सीजफायर नहीं होगा। ऐसा क्यों? दीपक सर से यह सवाल का जवाब पूछूंगा, लेकिन बगल में ब्रेकिंग है, इस ब्रेकिंग के शॉट्स भी दिखाएंगे, फिर इसके 2 अपर गोप्रो हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। नेतन्याहू की ईरान को वार्निंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, नेतन्याहू ने कहा। ईरान को पहले से ज्यादा विध्वंसक जवाब देने के लिए स्वतंत्र, बड़ी खबर। जरूरत पड़ने पर ईरान में कहीं भी पहुंच सकते हैं, नेतन्याहू ने कहा। लेबनान में युद्ध विराम से ज्यादा महत्वपूर्ण इजराइल की स्वतंत्रता है, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू की ईरान को डायरेक्ट वार्निंग, बड़ी खबर। ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, ईरान को पहले से ज्यादा विध्वंसक जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं, जरूरत पड़ने पर ईरान में कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेबनान में युद्ध विराम से ज्यादा महत्वपूर्ण इजराइल की स्वतंत्रता और इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना, यह नेतन्याहू ने कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं हल्का साहब करिएगा जरा इसमें, इसका इंग्लिश का ट्रांस कट गया है, बट नेवरदलेस एमएन साहब करिएगा। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, यह आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान को न्यूक्लियर नहीं बनाने देंगे, नेतन्याहू ने कह दिया। ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, दबाव के बावजूद अपने खिलाफ हमलों को विफल करने का संकल्प है। नंबर 2, ईरान को जवाब देने के लिए हम पहले से ज्यादा स्वतंत्र हैं। नंबर 3, जरूरत पड़ने पर हम ईरान में कहीं भी पहुंच सकते हैं। नंबर 4, आईडीएफ का मुख्य लक्ष्य, कोर गोल क्या है? ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना। युद्ध खत्म होने की तारीख नहीं है, जीत के लक्ष्य निर्धारित कर रहा हूं, यह कहा। दूसरा अपर गोप्रो प्ले करिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। अब क्या कहा नेतन्याहू ने? जारी रहेगी जंग। नेतन्याहू ने जो कहा है, हमने गाजा लेबनान में जंग अपनी सेना को बंटने नहीं दिया। पहले गाजा पर फोकस करके, जिसको ये साउथ इजराइल कह रहे हैं, हमास की संगठित सेना को नष्ट किया। साउथ गाजा में 90% लोगों को घर लौटाने के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन किया है। इजराइल मिडिल ईस्ट में रणनीतिक वास्तविकता को बदल रहा है। इजराइल अभी संकट के बीच घिरा हुआ है। मैं अमेरिका के समर्थन की सराहना करता हूं, जब संभव हो मैं हां कहता हूं, जरूरत के हिसाब से मैं ना भी कहता हूं। ये दोनों अपर गोप्रो दिखाइए, इस खबर की ब्रेकिंग बगल में दिखाते रहिएगा, और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, ये क्या इत्तेफाक है, जब भी सीजफायर की बात होती है नेतन्याहू झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, अभी तो इजराइल का कोर ऑब्जेक्टिव बाकी है। हालांकि मेरे मन में आपसे एक बात है, आज मैं बोल देता हूं सर, अब हम सब भूले नहीं ना सर, नेतन्याहू के खिलाफ भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं सर, मैं आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। नेतन्याहू के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग इन सब मामलों के बीच में बड़ी रुक सी गई है। एब्सोल्युटली सर, आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है। उसकी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी काफी अब हाई होती जा रही है, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू गिव अप। मूल सवाल यह है कि कौन चाहता है कि ये जंग खत्म हो। मेरा मानना है कि अमेरिका नहीं चाहता, उसके हथियार जो दे रहा है इजराइल को वो मुफ्त में नहीं दे रहा, पैसे मिलेंगे। दूसरी चीज है, ईरान भी नहीं चाहता, नहीं तो उसकी प्रॉक्सीज उसको ठोकेंगे कि ये तूने हमको तो मरवा दिया, खुद मजे से बैठा हुआ है। रूस नहीं चाहता, एक मौका है उसके लिए अमेरिका को कमजोर करने का, जैसा अमेरिका कोशिश कर रहा है यूक्रेन में। चीन जो है वो कह रहा है भाई टाइगर आपस में मारो तो बहुत मजा आएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल सर, अगर आप बुरा ना माने तो पुराना गाना था, थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। आजकल क्या है, सबके होठों पर बम मारो बम निकल जाए दम, बोलो सुबह शाम हम हो गए कुर्बान।
मेरे को लगता है कि ये गेम वहां पर खेली जा रही है. Nobody really wants any peace. और सर सबसे बड़ी बात, सॉरी टू से, लेकिन जब अगर पुतिन करें तो वॉर क्राइम, नेतन्याहू करें तो सेनेट वेलकम करती है, ताली बजाती है, इलॉन मस्क वहां पर बैठ जाते हैं. लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला. इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा. सीरिया के कोनको में हुआ रॉकेट अटैक, बड़ी खबर. यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. कोनको गैस फील्ड इलाके में अमेरिकी बेस, ब्रेकिंग और शॉट. ईरान समर्थित मिलिशिया ने किया अटैक, बड़ी खबर आपके सामने. अमेरिकी बेस में भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है. यह इस वक्त की बड़ी खबर. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये एक और बड़ी खबर. इजरायली बमबारी से दहला सीरिया, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर. सीरिया के कुसैर में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, बड़ी खबर. ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर हमले हुए, बड़ी खबर. बमबारी में 6 लड़ाकों की मौत, 10 से ज्यादा घायल. सबके बीच में अगली बड़ी खबर आई है. सीधे मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा. अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा और मैं एक बार नीचे वॉल पर भी जाऊंगा, लेकिन पहले ब्रेकिंग बगल में. सीधे आइए, ब्रेक करिए. जॉर्डन में 2 इराकी ड्रोन तबाह, इस वक्त की बड़ी खबर. ब्रेक करिए जरा. ये देखिए, जॉर्डन एयर डिफेंस ने मार गिराए 2 ड्रोन्स. इजराइल की ओर था ड्रोन का मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट. इराकी रेजिस्टेंस ने किया था ड्रोन को लॉन्च. ये देखिए, फिर से प्ले करिए जरा. इस वीडियो को फिर से प्ले करिए, इसकी स्टार्ट भी है. ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा. इराक से ये है जॉर्डन, इराक से जॉर्डन. आइए जरा, मैं जाऊंगा, ये हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट वेपन चलाते रहिएगा. इराक से जॉर्डन होता हुआ इजराइल जा रहा था ड्रोन, जॉर्डन ने मार गिराया. ये जॉर्डन है जिसने अपना एयर स्पेस दिया था ईरान पर अटैक करने के लिए. इराक से ड्रोन होता हुआ जा रहा था. अगर इसका मतलब है कि अगर इजराइल के फाइटर प्लेन्स का मूवमेंट हुआ है तो जॉर्डन और उन्होंने सऊदी अरब का भी मूवमेंट किया है. ये पूरा ट्रेजेक्टरी है, क्योंकि अगर इराक में जाएंगे तो इराक इन्फॉर्म कर देगा. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. जब ईरान ने पिछला अटैक किया था, पिछले से पिछला अटैक किया था, तब इराक ने अमेरिका को बताया था. ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है. इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं. ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों का मूवमेंट, ब्रेक करिए जरा. लॉन्च साइट की ओर मिसाइलों का मूवमेंट, बड़ी खबर. 25 फतेह 313 मिसाइलों की शिफ्टिंग की खबर. इजराइल पर नए हमले की आशंका के बीच मूवमेंट. 1 अक्टूबर के हमले से पहले हुआ था ऐसा ही मूवमेंट, बड़ी खबर. फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए जरा. ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए. अब जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए. ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए. एक तरफ जॉर्डन की तरफ से मूवमेंट हुआ, ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा, और दूसरी तरफ मिसाइलों का मूवमेंट हो रहा है. इसी के साथ एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग. सीधा ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं. इराक से इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर. इराक से बैलिस्टिक मिसाइल अटैक की तैयारी. ईरानी प्रॉक्सी ड्रोन से इजराइल पर करेंगे हमला. इजरायली इंटेलिजेंस के हवाले से एक्सिस का दावा, एक्सियोस का दावा है. एक्सियोस नाम है उसका. इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान. सीधे आइए इसके बिग वॉल पर, यह बड़ी खबर है. इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा. आइए जरा बिग वॉल पर, यह जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इराक से ईरान पर हमला. यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है. क्यों? यह है ईरान, यह है इराक, यह है जॉर्डन, और यहां पर आपके सामने है इजराइल. जो अटैक प्लान हो रहा है वो यह हो रहा है कि शायद ईरान ने अपने वेपन सिस्टम इराक में मूव कर दिए और इराक से वो सीधे इजराइल की ओर अटैक किया जाएगा. बगल में आपके सामने ब्रेकिंग भी मैं कुछ और दिखा रहा हूं.
देखते रहिएगा। आइए जरा, ईरान का अगला हमला इराक के रास्ते से हो सकता है, बड़ी खबर। ये देखिए, मैं चाहूंगा वो जो एक ड्रोन वाली खबर है, जो ड्रोन का तोड़ निकाल लिया है, मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी, वो अगली खबर लगा के दीजिएगा उसको। इराक से इजराइल पर ईरानी मिसाइलें बरस सकती हैं, बड़ी खबर। इराक से इजराइल पर ईरानी ड्रोन हमला कर सकते हैं, बड़ी खबर। ये देखिए, इराक से ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप्स बड़े हमले की तैयारी में, ये एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। मैं चाहूंगा जरा ये वाला ब्रेकिंग लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, ये वाली बॉल लीजिए और सीधे चलिए, सीधे बहुत तेजी से चलिए। मेरे साथ विनोद सर मौजूद है। विनोद सर, इराक के थ्रू हमला, आपको याद होगा जब पहला अटैक किया था अप्रैल में, तो ईरान ने सिर्फ 2 ही कंट्रीज को इन्फॉर्म किया था, रशिया और इराक। क्योंकि उन्होंने इराक को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए अमेरिका तैयार हो गया था, क्योंकि इराक ने अमेरिका को बता दिया था। निशांत जी, अब हमेशा की तरह आपका बिल्कुल सवाल एकदम सटीक है। तो 2 चीजें इसमें हमें समझना जरूरी है। पहली बात, जो जॉर्डन का सीरिया के साथ सटा हुआ इलाका है, वो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, और वहां से जॉर्डन इजीली इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हो, विजुअल सर्वेलेंस हो, ये सीरिया के ऊपर नजर रख सकता है। और उसी के साथ साथ वो फुटिल्स पे एक रोड चलती है, जो अल क्वेरत एक सिटी है सीरिया में, वहां तक जाती है, और ये पूरा जो अटैक है वहां से ओरिजिनेट हुआ है। इसका मतलब इनके पास ऑलरेडी लॉन्च का इंफॉर्मेशन रहा है, जिसके वजह से ये शूट डाउन कर पाए। पहला बिंदु। दूसरा, जॉर्डन इजराइल के साथ खड़ा हुआ ज्यादा नजर आ रहा है, जबकि जॉर्डन दोनों के बीच में भी पिसा हुआ है। वेस्ट बैंक से अगर आप कहीं और जाना है, आपको वेस्ट बैंक से निकलना है, आपको सिवाय जॉर्डन के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। तो हमास का मूवमेंट भी जॉर्डन के थ्रू ही हो रहा है, सीरिया हो, इराक हो, या फिर पानी के थ्रू इजराइल में आ रहे हो, या गाजा स्ट्रिप आ रहे हो। तो ये जॉर्डन दोनों गेम खेल रहा है, और ये गेम खेल रहा है सिर्फ यूएस के प्रेशर में। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, आइए जरा कैंप 4 पर एक बार आइए। क्या आप जानते हैं रशिया ने किस तरीके से इंप्रोवाइजेशन करना शुरू कर दिया है? दुनिया सोच रही है कि अमेरिका अपने हथियार बेच रहा है, रशिया ने हथियारों को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ड्रोन को मारने के लिए ड्रोन इंटरसेप्टर निकाल लिया है, वो भी एक गन पर। बड़ा हैरान करने वाला है, मैं कहूंगा कि इसमें प्लीज एक्सक्लूसिव लगाइएगा, ये बड़ा हैरान करने वाला वीडियो आपके सामने आ रहा है। रूस ने बनाया पोर्टेबल ड्रोन इंटरसेप्टर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ये देखिए वो ड्रोन जा रहा है और इन साहब के हाथ में पोर्टेबल ड्रोन इंटरसेप्टर है। ये देखिए जरा, थर्मल इमेजिंग गाइडेंस इंटरसेप्टर से लैस है। ये देखिए जरा, अब इसके अंदर से ड्रोन निकलता है। रूसी ड्रोन कंपनी का बड़ा दावा, इसको बिग वॉल पर भी हमने शायद तैयार किया है। Вижу. Летит. ब्रेकिंग और शॉट को जरा बिग बॉल पर लेकर आइए। मैं अपने दर्शकों को जरा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये देखिए क्या टेक्नोलॉजी है, इन्होंने किस तरीके से इंप्रोवाइजेशन किया है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। मैं 20 शो में इस खबर को लेकर आया हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। वी आर गोइंग टू गो नॉन स्टॉप। दुश्मन के चेहरे पर थप्पड़ जड़ेगा ईरान। खमेनेई के मुखपत्र की इजराइल को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर नए सिरे से हमले की चेतावनी, बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए जरा। मैं चाहूंगा कि खमेनेई वाली खबर भी इसके ठीक नीचे लगाइएगा जरा। खमेनेई ने जो वार्निंग दी है वो वाली खबर भी इसके ठीक नीचे लगाइएगा। इधर आइए, ईरान का बदला तय। ये देखिए खमेनेई के मुखपत्र में इजराइल से बदले की चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। खमेनेई के मुखपत्र में लिखा गया ईरान हमला करके रहेगा। खमेनेई वाली ब्रेकिंग, न्यूयॉर्क टाइम्स वाली प्लीज जरा यहां पर इसके नीचे लगाइएगा। ये देखिए इजराइल पर नए सिरे से हमले का ऐलान किया गया है। खमेनेई के सलाहकार सैयद जलीली ने इजराइल को सबक सिखाने की वार्निंग दी है। दुश्मन के चेहरे पर थप्पड़ जड़ना जरूरी है। सैयद जलीली ने कहा इजराइल को हमले की छूट नहीं दी जा सकती है। जलीली ने कहा इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर हमले की तैयारी का फरमान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर।
ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को खमनेई का निर्देश, जवाबी कार्रवाई नहीं हुई तो हार स्वीकार करना होगा, खमनेई ने कहा। ईरानी अधिकारियों के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। आईडीएफ के हमले में ईरानी नुकसान की समीक्षा के बाद फैसला। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए स्क्रीन पर। सीधा इसके फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, खमनेई का फरमान, हमले का प्लान। ये देखिए, ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को हमले की तैयारी का फरमान है। ये देखिए, खमनेई ने इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी का निर्देश दे दिया है। इजरायली हमले में ईरान के नुकसान की समीक्षा के बाद फैसला हुआ है। ये देखिएगा, जवाबी कार्रवाई नहीं हुई तो हार स्वीकार करना होगा। खमनेई ने यह भी कहा, हमले के लिए ईरान ने दर्जनों इजरायली सैन्य बेस की बनाई लिस्ट है। अमेरिकी चुनाव के बाद इजराइल पर ईरानी हमले का प्लान है। ईरान को डर, अभी हमले से चुनाव में ट्रंप को हो सकता है फायदा। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे मेरे बगल में दिखाइएगा। बड़ी खबर, ईरान और रूस में सैन्य गठबंधन, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए। जल्द होगा सैन्य संधि का ऐलान, बहुत बड़ी खबर है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव का खुलासा, ईरान रूस की संधि में सैन्य सहयोग शामिल। खमनेई ने की थी सैन्य गठबंधन की मांग। यह इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विद लैवरोव शॉट। ये देखिए जरा, ईरान और रशिया में सैन्य गठबंधन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। बड़ी खबर, जर्मनी में बंद किए गए ईरान के 3 दूतावास। ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग ओनली। फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, म्यूनिक में ईरानी दूतावास बंद। जर्मन नागरिक जमशेद शारमाद की फांसी का विरोध।